शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं 12 जनवरी 2025 और रिवाइज डेट है 15 नवंबर 2003। आज की मुरली के सार में सर्व खजानों के दाता बाप ने खजानों की स्मृति दिलाई कि बच्चों के पास एक तो सर्वश्रेष्ठ खजाना है ज्ञान का खजाना, दूसरा है शक्तियों का खजाना, तीसरा है गुणों का खजाना और चौथा है सर्व आत्माओं द्वारा प्राप्त दुआओं का खजाना। तो बाबा कहे हर एक चेक करें, हम अपने आप को इन खजानों से संपन्न अनुभव करते हैं। फिर बाबा ने सर्व खजानों से संपन्न आत्मा की पहचान बताई कि उनके नैनों से, चेहरे से, उनकी चलन से खुशी औरों को अनुभव होंगी। और विश्व सेवा के लिए कहा कि आज के समय में सर्व आत्माएं महान दुखी है। ऐसी आत्माएं आपका खुशनुमा चेहरा देखकर, चलन देख एक घड़ी की भी खुशी की अनुभूति करे। जैसे प्यासी आत्मा को अगर एक बूंद पानी की मिल जाती है तो कितना खुश हो जाते हैं। ऐसी खुशी की अंजलि आत्माओं के लिए बहुत आवश्यक है। बाबा कहे खजाने अविनाशी है तो देने वाला दाता भी अविनाशी है, तो यह खजाने भी अविनाशी रहे। फिर बाबा ने खुशी का चार्ट देखने के लिए कहा कि अमृत वेले से रात तक क्या एक जैसी खुशी की परसेंटेज रहती है, खुशी बदलती तो नहीं रहती है। और विशेष पुरुषार्थ के लिए कहा कि आज बाप दादा ने सभी बच्चों के मन की स्थिति को चेक किया, क्योंकि मूल है ही मन मना भाव। सेवा में भी देखो तो मनसा सेवा श्रेष्ठ सेवा है। कहते भी हो ना, मन जीत जगत जीत। तो मन की गति को चेक किया तो क्या देखा, मन के मालिक बन मन को चलाते तो हो, लेकिन कभी कभी मन आपको चलाता है। फिर एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने की विधि बताई कि मालिक बन के स्टेज की सीट पर सेट रहो। जब सीट पर सेट होते हो तो अपसेट नहीं होते हो, जब सेट नहीं होते हो तो अपसेट हो जाते हो। तो इसलिए बाबा कहते हैं जो बाप दादा द्वारा भिन्न भिन्न स्वमान मिले हैं, वरदान मिले हैं, उन स्वमानों को स्मृति में लाकर उस स्थिति में अपने आप को सेट कर दो। सुनते हैं प्यारे बाप दादा की अनमोल मधुर शिक्षाएं, मधुर बोल। आज की अव्यक्त मुरली का हेडिंग है मन को एकाग्र कर, एकाग्रता की शक्ति द्वारा फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। आज बाप दादा कहे आज सर्व खजानों के मालिक अपने चारों ओर के संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे को सर्व खजानों के मालिक बनाया है। ऐसा खजाना मिला है जो और कोई दे नहीं सकता। तो हर एक अपने को खजानों से संपन्न अनुभव करते हो। बाबा ने पहले स्पष्ट किया, फिर बाबा पूछते हैं ऐसे सभी बच्चे अपने को सर्व खजानों से संपन्न अनुभव करते हो। सबसे श्रेष्ठ खजाना है ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, साथ साथ बाप और सर्व ब्राह्मण आत्माओं द्वारा दुआओं का खजाना। तो चेक करो यह सर्व खजाने प्राप्त हैं। बाबा ने कौन से 4 खजाने बताए? एक है ज्ञान का खजाना, दूसरा है शक्तियों का खजाना, तीसरा है गुणों का खजाना और चौथा है अनेक आत्माओं द्वारा प्राप्त दुआओं का खजाना। देखना है यह चारों खजाने कितने जमा है। बाबा कहे सर्व खजानों से जो संपन्न आत्मा है उनकी निशानी सदा नैनों से, चेहरे से, चलन से खुशी औरों को भी अनुभव होंगी। जो भी आत्मा संपर्क में भी आएंगी वह अनुभव करेंगी कि यह आत्मा अलौकिक खुशी से अलौकिक न्यारी दिखाई देती है। आपकी खुशी को देख दूसरी आत्माएं भी थोड़े समय के लिए खुशी अनुभव करेंगी। बाबा संपन्न आत्मा की पहचान बता रहे हैं कि जो आत्मा इन चारों खजानों से संपन्न होंगी उसकी निशानी है चेहरे, चलन से खुशी नजर आएंगी। न सिर्फ वह खुश होंगे लेकिन उनके संपर्क में आने वाली भी आत्मा खुशी का अनुभव करेंगी। बाबा कहे जैसे आप ब्राह्मण आत्माओं की सफेद ड्रेस सभी को कितनी न्यारी और प्यारी लगती है, स्वच्छता, सादगी और पवित्रता अनुभव होती है। दूर से ही जान जाते हैं यह ब्रह्मा कुमार कुमारी है। ऐसे ही आप ब्राह्मण आत्माओं के चलन और चेहरे से सदा खुशी की झलक, खुश नसीबी की झलक दिखाई दे।
आज सर्व आत्माएं महान दुखी हैं। बाबा कहे आज के वर्तमान समय अनुसार दुनिया में सभी आत्माएं महान दुखी हैं। ऐसी आत्माएं आपका खुशनुमा चेहरा देख, चलन देख एक घड़ी की भी खुशी की अनुभूति करे। जैसे प्यासी आत्मा को अगर एक बूंद पानी की मिल जाए तो कितना खुशी हो जाती है। ऐसे खुशी की अंजलि आत्माओं के लिए बहुत आवश्यक है। बाबा कहते हैं यह भी खुश नसीबी है कि हम दूसरी आत्माओं को अपने द्वारा खुशी का अनुभव कराए। ऐसे सर्व खजानों से सदा संपन्न हो। हर ब्राह्मण आत्मा स्वयं को सर्व खजानों से सदा भरपूर अनुभव करते हो व कभी कभी, बाबा कहे सदा अनुभव होता है या कभी कभी। खजाने अविनाशी है, देने वाला दाता भी अविनाशी है, तो रहना भी अविनाशी चाहिए, क्योंकि आप जैसी अलौकिक खुशी सारे कल्प में सिवाय आप ब्राह्मणों के किसी को भी प्राप्त नहीं होती। यह अभी की अलौकिक खुशी आधा कल्प प्रारब्ध के रूप में चलती है, तो सभी खुश हैं। इसमें तो सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, सदा खुशी है। बाबा कहते हैं एक है खुशी में रहना और दूसरा है सदा खुशी में रहना। तो बाबा पूछते हैं सदा खुशी रहती है, कभी खुशी जाती तो नहीं? कभी कभी तो जाती है। खुश रहते हो लेकिन सदा एक रस, उसमें अंतर आ जाता है। खुश रहते हो लेकिन परसेंटेज में अंतर आ जाता है। बाप दादा ऑटोमेटिक टीवी में सब बच्चों के चेहरे देखते रहते हैं, तो क्या दिखाई देता है? एक दिन आप भी अपने खुशी के चार्ट को चेक करो। अमृत वेले से रात तक क्या एक जैसी परसेंटेज खुशी की रहती है व बदलती रहती है? चेक करना तो आता है ना। बाबा कहते हैं अपने आप को देख सकते हो ना कि हमारी खुशी का पारा ऊपर नीचे तो नहीं होता है ना, सदा एक रस रहता है। बाबा कहे आजकल देखो साइंस ने भी चेकिंग मशीन बहुत तेज कर दी है, तो आप भी चेक करो और अविनाशी बनाओ। सभी बच्चों का बाप दादा ने भी वर्तमान पुरुषार्थ चेक किया, पुरुषार्थ कर रहे हैं, कोई यथाशक्ति कोई शक्तिशाली। तो आज बाप दादा ने सभी बच्चों के मन की स्थिति को चेक किया, क्योंकि मूल है ही मन मना भव। सेवा में भी देखा तो मनसा सेवा श्रेष्ठ सेवा है। बाबा कहते हैं बाबा ने सबकी मन की स्थिति देखी। क्यों? क्योंकि मन की स्थिति का ही तो प्रभाव पड़ता है। चाहे सेवा करते हैं उसमें भी मनसा सेवा का प्रभाव पड़ता है। अगर बाबा की याद में भी बैठते हैं तो मन को ही बाबा में एकाग्र करना होता है, मन मना भव बनना होता है। तो इसलिए बाबा मन की स्थिति को देख रहे हैं। बाबा कहते हैं कहते भी हो मन जीत जगत जीत, तो मन की गति को चेक किया तो क्या देखा? मन के मालिक बन मन को चलाते हो, लेकिन कभी कभी मन आपको चलाता है, मन परवश भी कर देता है। बाप दादा ने देखा मन में लगन लगाते हैं लेकिन मन की स्थिति एकाग्र नहीं रहती। वर्तमान समय मन की एकाग्रता एक रस स्थिति का अनुभव कराएंगी। अभी रिजल्ट में देखा कि मन को एकाग्र करने चाहते हो लेकिन बीच बीच में भटक जाता है। एकाग्रता की शक्ति अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का सहज अनुभव कराएगी। अंडरलाइन बाबा कहते हैं जितनी एकाग्रता बढ़ती जाएंगी तो एकाग्रता की शक्ति अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का अनुभव सहज कराएंगी। बाबा कहे मन भटकता है, चाहे व्यर्थ बातों में, चाहे व्यर्थ संकल्पों में, चाहे व्यर्थ व्यवहार में। जैसे कोई कोई को शरीर से भी एकाग्र होकर बैठने की आदत नहीं होती है, कोई को होती है। तो मन जहाँ चाहो जैसे चाहो जितना समय चाहो उतना और ऐसा एकाग्र होना, इसको कहा जाता है मन वश में है। एकाग्रता की शक्ति मालिकपन की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है, युद्ध नहीं करनी पड़ती है। बाबा कहते हैं एकाग्रता की शक्ति मालिकपन की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है। निर्विघ्न बनने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही एक बाप दूसरा ना कोई, यह अनुभूति होती है। स्वतः होगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही
एक रस फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति होती है। ब्रह्मा बाप से प्यार है ना? बाबा कहे ब्रह्मा बाप से प्यार है ना, तो ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता बनना। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही सर्व प्राप्ति, स्नेह, कल्याण, सम्मान की वृत्ति रहती ही है, क्योंकि एकाग्रता अर्थात स्वमान की स्थिति। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि जब एकाग्रता आती है तो स्नेह, कल्याण, सम्मान की वृत्ति क्यों रहती है? क्योंकि हम जो एकाग्र होते हैं, किस पर एकाग्र करते हैं? स्वमान में एकाग्र होते हैं। बाबा कहे फरिश्ता स्थिति स्वमान है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, वर्णन भी करते हो, जैसे संपन्नता का समय समीप आता जा रहा है, तो क्या देखा? चलता फिरता फरिश्ता रूप देह भान रहित, देह की फीलिंग आती थी। सामने जाते रहे तो देह देखने आती थी या फरिश्ता रूप अनुभव होता था। बाबा कहते हैं यह हर एक बच्चों का अनुभव रहा ना, कि बाबा को हम देह के रूप में नहीं देखते थे, लेकिन फरिश्ता रूप अनुभव होता था। कर्म करते भी, बातचीत करते भी, डायरेक्शन देते भी, उमंग उत्साह बढ़ाते भी, देह से न्यारे सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति की। कहते हो ना कि ब्रह्मा बाबा बात करते करते ऐसे लगता था जैसे बात कर भी रहा है, लेकिन यहाँ नहीं है, देख रहा है, लेकिन दृष्टि अलौकिक है। यह स्थूल दृष्टि नहीं है। देह भान से न्यारा, दूसरे को भी देह का भान नहीं आए। बाबा कहे इतनी ऊंची स्थिति थी कि जो स्वयं तो देह भान से न्यारे थे ही, लेकिन जो उनके व्यवहार में आते थे, उनकी दृष्टि लेते थे, उनको भी देह भान के न्यारेपन की अनुभूति होती थी। बाबा कहे न्यारा रूप दिखाई दे, इसको कहा जाता है देह में रहते फरिश्ता स्वरूप। हर बात में, वृत्ति में, दृष्टि में, कर्म में न्यारापन अनुभव हो। यह बोल रहा है, लेकिन न्यारा न्यारा, प्यारा प्यारा लगता है, आत्मिक प्यारा। बाबा कहते हैं प्यारा प्यारा कैसा? आत्मिक प्यारा। ऐसे फरिश्तेपन की अनुभूति स्वयं भी करे और औरों को भी कराए, क्योंकि बिना फरिश्ता बने देवता नहीं बन सकते हैं। फरिश्ता सो देवता है। बाबा कहे देवता बनने के लिए पहला स्वरूप कौन सा धारण करना है? फरिश्ता स्वरूप। तो नंबर 1 ब्रह्मा की आत्मा ने प्रत्यक्ष साकार रूप में भी फरिश्ता जीवन का अनुभव कराया और फरिश्ता स्वरूप बन गया। उसी फरिश्ते रूप के साथ आप सभी को भी फरिश्ता बन परम धाम में चलना है। तो इसके लिए मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो, ऑर्डर से मन को चलाओ। करना है तो मन द्वारा कर्म हो, नहीं करना है और मन कहे करो, यह मालिकपन नहीं है। अभी कई बच्चे कहते हैं चाहते नहीं है लेकिन हो गया, चाहते नहीं है लेकिन हो गया, करना नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है। यह है मन के वशीभूत अवस्था। तो ऐसी अवस्था अच्छी तो नहीं लगती है ना? बाबा कहते खुद को भी ऐसी स्थिति अच्छी नहीं लगती है ना? तो बाबा कहे फॉलो ब्रह्मा बाप। ब्रह्मा बाप को देखा, सामने खड़े होते हुए भी क्या अनुभव होता था? फरिश्ता खड़ा है, फरिश्ता दृष्टि दे रहा है। तो मन की एकाग्रता की शक्ति सहज फरिश्ता बना देंगी। बाबा ने फिर अंडरलाइन कराया कि जितना मन एकाग्र होता जाएगा, उतना सहज शक्तिशाली स्थिति और फरिश्ता स्थिति का अनुभव होगा। बाबा कहे ब्रह्मा बाप भी बच्चों को यही कहते हैं समान बनो। शिव बाप भी कहते हैं निराकारी बनो। ब्रह्मा बाप कहते हैं फरिश्ता बनो। तो क्या समझा? रिजल्ट में क्या देखा? मन की एकाग्रता कम है। बाबा कहे बच्चों का पुरुषार्थ देखा तो क्या दिखाई दिया? मन की एकाग्रता कम है। बीच बीच में चक्कर बहुत लगाते हैं, मन भटकता है, जहाँ जाना नहीं चाहिए वहाँ जाता है। तो उसको क्या कहेंगे? भटकना कहेंगे ना। तो एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। मालिकपन के स्टेज की सीट पर सेट रहो। जब सेट होते हैं तो अपसेट नहीं होते, सेट नहीं है तो अपसेट होते हैं। तो भिन्न भिन्न श्रेष्ठ स्थितियों की सीट पर सेट रहो। इसको कहते हैं एकाग्रता की शक्ति। बाबा ने एकाग्रता की शक्ति की डेफिनेशन बताई कि अपने स्वमान की सीट पर सेट रहना, उसको ही एकाग्रता की शक्ति कहते हैं। ठीक है,
ब्रह्मा बाप से प्यार है ना? बाबा कहे ब्रह्मा बाप से प्यार है ना? कितना प्यार है? कितना है? तो बच्चों ने कहा बहुत प्यार है। बाबा कहे तो प्यार का रिस्पॉन्ड बाप को क्या दिया है? बाप का भी प्यार है, तब तो आपका भी प्यार है ना? तो रिटर्न क्या दिया? समान बनना, यही रिटर्न है। अच्छा, डबल विदेशी भी आए हैं। अच्छा है, डबल विदेशियों से भी मधुबन का श्रृंगार हो जाता है, इंटरनेशनल हो जाता है ना। देखो मधुबन में वर्गीकरण अर्थात विंग्स की सेवा होती है, उससे आवाज चारों ओर फैलता है। आप देखेंगे जब से यह वर्गीकरण विंग्स की सेवा शुरू की है तो आईपी क्वालिटी में आवाज ज्यादा फैला है। वीवीआईपी की तो बात छोड़ो, उन्हों को फुर्सत कहाँ है, और बड़े बड़े प्रोग्राम किए हैं, उससे भी आवाज तो फैलता है। अभी दिल्ली और कलकत्ता कर रहे हैं ना, अच्छे प्लान बना रहे हैं, मेहनत भी अच्छी कर रहे हैं। बाप दादा के पास समाचार पहुंचता रहता है। दिल्ली का आवाज फॉरेन तक पहुंचना चाहिए। मीडिया वाले क्या करते हैं? सिर्फ भारत तक। फॉरेन से आवाज आए कि दिल्ली में यह प्रोग्राम हुआ, कलकत्ता में यह प्रोग्राम हुआ, यह वहाँ का आवाज इंडिया में आवे। बाबा कहते हैं ऐसी सेवा करनी है जो सेवा यहाँ करे, लेकिन उसका परिणाम, उसका आवाज फॉरेन से आए। बाबा कहे यह वहाँ का आवाज इंडिया में आवे। इंडिया के कुंभकर्ण तो विदेश से जागते हैं ना, तो विदेश की खबर का महत्व होता है। प्रोग्राम भारत में हो और समाचार विदेश के अखबारों से पहुँचे, तब फैलेगा। बाबा कहते हैं ऐसी सेवा करनी है, भारत का आवाज विदेश में पहुँचे और विदेश का आवाज भारत में पहुँचे, उसका प्रभाव होता है। अच्छा है, प्रोग्राम जो बना रहे हैं अच्छे बना रहे हैं। बाप दादा दिल्ली वालों को भी मोहब्बत की मेहनत की मुबारक देते हैं। कलकत्ता वालों को भी इन एडवांस मुबारक है, क्योंकि सहयोग, स्नेह और हिम्मत जब तीनों बातें मिल जाती हैं तो आवाज बुलंद होता है। आवाज फैलेगा, क्यों नहीं फैलेगा? बाबा कहते जब सहयोग से, स्नेह से, हिम्मत से सेवा करते हैं तो सेवा की रिजल्ट क्यों नहीं आएंगी? अभी मीडिया वाले यह कमाल करना, सभी ने टीवी में देखा, यह टीवी में आया। सिर्फ यह नहीं, यह तो भारत में आ रहा है, अभी और विदेश तक पहुँचे। अभी देखेंगे यह साल आवाज फैलने का कितना हिम्मत और जोर शोर से मनाते हो। बाप दादा को समाचार मिला कि डबल फॉरेनर्स को बहुत उमंग है ना? अच्छा है, एक दो को देख और उमंग उत्साह आता है। जो ओटे वह ब्रह्मा बाप समान, अर्थात बाबा कहते हैं जो स्वयं की लगन से, उमंग उत्साह से पहले करे वह ब्रह्मा बाप समान। अच्छा है, तो दादी को भी संकल्प आता है, बिजी करने का तरीका अच्छा आता है। अच्छा है, निमित्त है ना? अच्छा, सभी उड़ती कला वाले हो। उड़ती कला फास्ट कला है। बाबा कहते हैं सबसे तीव्र कला कौन सी होती है? उड़ती कला, क्योंकि उड़ने वाले की गति फास्ट होती है। बाबा कहे चलती कला, चढ़ती कला, यह फास्ट कला नहीं है। उड़ती कला फास्ट भी है और फर्स्ट लाने वाली भी है। अंडरलाइन, बाबा कहते हैं उड़ती कला फास्ट भी है और फर्स्ट नंबर में लाने वाली भी है। अच्छा, माताएं क्या करेंगी? माताएं अपने हम जिन्स को जगाओ। कम से कम माताएं कोई उल्हाना देने वाली न रह जाए। माताओं की संख्या सदा ज्यादा होती है। बाप दादा को खुशी होती है और इस ग्रुप में सभी की संख्या अच्छी आई हुई है। कुमारों की संख्या भी अच्छी आई है। देखो कुमार, अपने हम जिन्स को जगाओ। अच्छा है, कुमार यह कमाल दिखावे कि स्वप्न मात्र पवित्रता में परिपक्व है। बाप दादा विश्व में चैलेंज करके बताए कि ब्रह्मा कुमार, यूथ कुमार, डबल कुमार है ना? बाबा कहे डबल कुमार है ना? ब्रह्मा कुमार भी हो और शरीर से भी कुमार हो, तो पवित्रता की परिभाषा प्रैक्टिकल में हो। तो ऑर्डर करे, आपको चेक करे पवित्रता के लिए, करे ऑर्डर। इसमें हाथ नहीं उठा रहे हैं। मशीनें तो होती है ना चेक करने की। स्वप्न तक भी अपवित्रता, हिम्मत नहीं रखे। कुमारियों को भी ऐसे बनना है। कुमारी अर्थात पूज्य पवित्र कुमारी।
कुमार और कुमारियां यह बाप दादा को प्रॉमिस करे कि हम सभी इतने पवित्र हैं जो स्वप्न में भी संकल्प नहीं आ सकता। तब कुमार और कुमारियों की पवित्रता सेरेमनी मनाएंगे। बाबा कहते हैं इतनी पवित्रता की गारंटी कि स्वप्न मात्र भी अपवित्रता नहीं। अभी थोड़ा थोड़ा है, बाप दादा को पता है। अपवित्रता की अविद्या हो, क्योंकि नया जन्म लिया है ना। अपवित्रता आपके पास्ट जन्म की बात है। मरजीवा जन्म जन्मते ही ब्रह्मा मुख से पवित्र जन्म है, तो पवित्र जन्म की मर्यादा बहुत आवश्यक है। कुमार कुमारियों को यह झंडा लहराना चाहिए। पवित्र है, पवित्र संस्कार विश्व में फैलाएंगे, यह नारे लगे। सुना कुमारियों ने? बाबा कहते हैं ऐसी कमाल करनी है। देखो कुमारियां कितनी है। अभी देखेंगे कुमारियां यह आवाज फैलाती हैं या कुमार। ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। अपवित्रता का नाम निशान नहीं। ब्राह्मण जीवन माना यह है। बाबा कहते ब्राह्मण जीवन माना अपवित्रता का नाम निशान नहीं। माताओं में भी मोह है तो भी अपवित्रता है। माताएं भी ब्राह्मण है ना, तो ना माताओं में, ना कुमारियों में, न कुमारों में, न अधर कुमार कुमारों में। ब्राह्मण माना है ही पवित्र आत्मा। अंडरलाइन, बाबा कहे ब्राह्मण माना ही पवित्र आत्मा। अपवित्रता का अगर कोई कार्य होता भी है तो वह बड़ा पाप है। इस पाप की सजा बहुत कड़ी है। ऐसे नहीं समझना यह तो चलता ही है, थोड़ा बहुत तो चलेगा ही नहीं। यह फर्स्ट सब्जेक्ट है। बाबा कहे पवित्रता की यह फर्स्ट सब्जेक्ट है, इसमें मार्जिन नहीं है। अलबेले नहीं बनो इसमें। कोई भी ब्राह्मण चाहे सरेंडर है, चाहे सेवाधारी है, चाहे प्रवृत्ति वाला है, इस बात में धर्मराज भी नहीं छोड़ेगा। ब्रह्मा बाप भी धर्मराज को साथ देगा। इसलिए कुमार कुमारियां कहाँ भी हो, मधुबन में हो, सेंटर पर हो, लेकिन इसकी चोट, संकल्प मात्र की चोट भी बहुत बड़ी चोट है। बाबा कहते हैं संकल्प मात्र भी अपवित्रता की चोट न लगे। गीत गाते हो ना, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। गीत है ना आपका, तो मन पवित्र है तो जीवन पवित्र है। इसमें हल्के नहीं होना। थोड़ा कर लिया क्या है, थोड़ा नहीं है, बहुत है। बाप दादा ऑफिशियल इशारा दे रहे हैं, इसमें नहीं बच सकेंगे। बाबा कहे आज बाबा ऑफिशियल रूप से इशारा दे रहे हैं कि पवित्रता में थोड़ा भी इधर उधर नहीं चल सकता। इसका हिसाब किताब अच्छी तरह से लेंगे, कोई भी हो, इसलिए सावधान, अटेंशन। बाबा आज विशेष विशेष पवित्रता पर अंडरलाइन करा रहे हैं कि ब्राह्मण जीवन माना संकल्प मात्र भी अपवित्रता नहीं। सुना सभी ने ध्यान से, दोनों कान खोल करके सुना। वृत्ति में भी टचिंग नहीं हो, दृष्टि में भी टचिंग न हो। संकल्प में ही नहीं तो वृत्ति दृष्टि क्या है, क्योंकि समय संपन्नता का समीप आ रहा है, बिल्कुल प्योर बनने का। बाबा कहते विशेष अटेंशन क्यों देना है, क्योंकि संपन्नता का समय समीप आ रहा है, इसलिए पवित्र बनना ही है। उसमें यह चीज तो पूरा ही सफेद कागज पर काला दाग है। अच्छा, सभी जहाँ जहाँ से भी आए हैं, सब तरफ से आए हुए बच्चों को मुबारक हो। अच्छा, मन को ऑर्डर से चलाओ। बाबा कहे मन को ऑर्डर से चलाओ। सेकंड में जहाँ चाहो वहाँ मन लग जाए, टिक जाए, यह एक्सरसाइज करो। फिर बाबा ने रूहानी ड्रिल कराई। बाबा कहे अच्छा, कई जगह बच्चे सुन रहे हैं, याद भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं। यह सुनकर खुश भी हो रहे हैं कि साइंस के साधन वास्तव में सुखदायी आप बच्चों के लिए हैं। अच्छा, सारी मुरली के सार स्वरूप में बाबा कहे चारों ओर के सर्व खजानों से सदा संपन्न बच्चों को, सदा खुश नसीब, खुशनुमा चेहरे और चलन से खुशी की अंजलि देने वाले विश्व कल्याणकारी बच्चों को, सदा मन के मालिक बन एकाग्रता की शक्ति द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले मन जीत जगत जीत बच्चों को, सदा ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता के पर्सनालिटी में रहने वाले पवित्र ब्राह्मण आत्माओं को, सदा डबल लाइट बन
फरिश्ता जीवन में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले ऐसे ब्रह्मा बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे सर्व खजानों से संपन्न बनाने वाले बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा कहे चारों ओर सुनने वाले याद करने वाले सर्व बच्चों को बहुत बहुत दिल की दुआओं सहित याद प्यार और सर्व को नमस्ते। प्यारे बाबा को भी बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी सूक्ष्म पालना अटेंशन दिलाने का बाबा को शुक्रिया। आज प्यारे बाबा का वरदान है, साकार बाप को फॉलो कर नंबर 1 लेने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। साकार बाप को फॉलो कर नंबर 1 लेने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। स्पष्टीकरण है, नंबर 1 आने का सहज साधन है। जो नंबर 1 ब्रह्मा बाप है, उसी 1 को देखो। अनेकों को देखने के बजाय एक को देखो और एक को फॉलो करो। हम सो फरिश्ता का मंत्र पक्का कर लो तो अंतर मिट जाएगा। फिर साइंस का यंत्र आपका काम शुरू करेगा और आप संपूर्ण फरिश्ता देवता बन नई दुनिया में अवतरित होंगे। तो संपूर्ण फरिश्ता बनना अर्थात साकार बाप को फॉलो करना। अव्यक्त मास चल रहा है, तो इसलिए विशेष ब्रह्मा बाप की विशेषताओं को फॉलो करने के लिए बाबा विशेष अटेंशन दिला रहे हैं। आज का स्लोगन है, मन के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। मन के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। आज अव्यक्त पुरुषोत्तम मास के लिए विशेष पुरुषार्थ हैं। पुरुषार्थ का लक्ष्य है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। आज का पुरुषार्थ है, जैसे बाप दादा को रहम आता है, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहम दिल बन मनसा अपनी वृत्ति से वायुमंडल द्वारा आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियां दो। जब थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है, तत्व सहित सबको पावन बनाना है, तो तीव्र गति से सेवा करो। आज बाबा ने अटेंशन दिलाया कि मनसा शक्तिशाली वायुमंडल द्वारा तत्व को भी पावन बनाने की सेवा करनी है और तीव्र गति से करनी है। अच्छा, ओम शांति। फिर से प्यारे बाप दादा को शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।